तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो, हमने 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस 2 है उसका थर्ड लेसन स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। क्योंकि जो पार्ट 1 है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। हमने पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया था और उसमें आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 3। इसका मतलब ऑलरेडी ऑलरेडी दो लेक्चर हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने चीजें डिस्कस की है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस की है उस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। फिर उसी लेक्चर में, सेकंड लेक्चर के लास्ट में, मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके देख सकते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, प्यारी सी वीडियो है, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट के अंदर, कि आखिरकार प्लांट कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। हम लोग तो एनिमल्स का तो पता ही है ना, कि अच्छा मेल डॉग अलग है, फीमेल डॉग अलग है। ठीक है, तो मेल्स के अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये हम लोग एनिमल्स की बात तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो भी सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है उनको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी दो चीजें? एक है गैमीट। ठीक है, गैमेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, गैमेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी जो चीजें हैं वो है फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेनली की फीचर क्या था। ठीक है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे थे? बिकॉज उसके अंदर क्या हो रही है? फर्टिलाइजेशन हो रही है। उसके अंदर क्या हो रही है? फर्टिलाइजेशन। तो अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? कि दो गैमेट का फ्यूज हो जाना। ठीक है, दो गैमेट का फ्यूज हो जाना। जब दो गैमेट फ्यूज हो जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब गैमेट का फ्यूज हो जाना है, इसके पहले, इसलिए हम लोग को पहले गैमेट बनाना सीखना पड़ेगा। पहले यह सीखना पड़ेगा कि अच्छा गैमेट कैसे बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोग उस दोनों को क्या कर सकते हैं? फ्यूज कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले गैमेट बनाना सीखेंगे। ठीक है, गैमेट क्या होता है, और उसके बाद उस गैमेट को हम लोग क्या करेंगे? फ्यूज कर देंगे, जिससे आगे चल के क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट किसके अंदर बनता है? देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स होते हैं। मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को वो जगह, ठीक है, जहां पे मेल गैमेट बनने वाला है उस पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, वरना हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मेल गैमेट बन कैसे रहा है। सही बात है। अगर मुझे मेल गैमेट पढ़ना है, ठीक है, प्लांट का मेल गैमेट पढ़ना है, तो मुझे वो ऑर्गन के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो क्या कर रहा है? मेल गैमेट का प्रोडक्शन कर रहा है। साथ ही साथ मुझे वो ऑर्गन के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन कर रहा है। तभी मैं ये जान सकता हूं कि मेल गैमेट, अच्छा मेल गैमेट इस पार्ट में बन रहा है और ऐसे बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट इस प्रकार से बन रहा है। तभी मुझे गैमेट का प्रोडक्शन समझ में आएगा और तभी मुझे क्या समझ में आएगा? फर्टिलाइजेशन समझ में आएगा। तभी मैं फर्टिलाइजेशन करवा सकता हूं। इसलिए पहले मुझे जो ऑर्गन्स है, ठीक है, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि प्लांट्स के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है? तुम लोग ने पढ़ा होगा, तुम लोग को पार्ट्स पता होंगे ना प्लांट के। कोई भी प्लांट के कौन सारे पार्ट्स हो? जैसे लीव्स होते हैं। ठीक है, लीव्स एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। तो लीव क्या करता है? जनरली फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जो स्टेम है उसकी, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चीजें वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और साथ ही साथ हमारे जो प्लांट है उसको एक सपोर्ट भी देता है। उसके बाद जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो रूट्स क्या करते हैं प्लांट के अंदर? कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि प्लांट के अंदर फ्लावर क्या करता है। ठीक है, कभी आपको पता है फ्लावर का क्या यूज है? प्लांट्स के अंदर फ्लावर का क्या यूज है? क्या फ्लावर सिर्फ ब्यूटी के लिए है? ठीक है, फ्लावर किस लिए यूज होता है? आप बोलोगे सर हमारी गर्लफ्रेंड को देने के लिए यूज होता है। ठीक है, वो आपका यूज है ना, बट फ्लावर को इससे क्या फायदा? प्लांट को इससे क्या फायदा? ठीक है, फ्लावर जो होता है इट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो फ्लावर है वो है रिप्रोडक्टिव यूनिट हमारे प्लांट्स के। ठीक है, प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? फ्लावर के अंदर होता है। इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। फ्लावर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, और उसके बाद हम लोग उस स्ट्रक्चर में से मेल गैमेट बनाना सीख लेंगे और फीमेल गैमेट बनाना सीख लेंगे। इतनी बातें क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फ्लावर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फ्लावर के बारे में कि फ्लावर होता क्या है
और वो आगे चल के मेल और फीमेल गैमेट को कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो जनरल से आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बनाने जा रहा हूं एक ऐसा फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल है। ठीक है, ऐसा फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल है। अब आपको दो वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, एक होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल। क्या मतलब है इन दोनों वर्ड्स के? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग नहीं होता। जैसे अभी हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है, मेल का एक अलग बॉडी होता है, ठीक है, एक लड़का अलग होता है और लड़की एक अलग होती है। ठीक है, मतलब मेल की बॉडी अलग है, फीमेल की बॉडी अलग है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर, ठीक है, जिनके अंदर ये बॉडी सेपरेट नहीं होती, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। वैसे ही कुछ फ्लावर्स भी हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ फ्लावर्स भी हैं। आपने देखा होगा उन फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जो जिसके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब फ्लावर मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो हिबिस्कस। हिबिस्कस देखा है? हिबिस्कस आप सब लोग ने देखा होगा, रेड कलर का फ्लावर होता है जो हम लोग घर पे भगवान को चढ़ाते हैं ना। सो वो एक फ्लावर है जो कि क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, हमेशा वो बाइसेक्सुअल होता है। फिर अगर मैं बात करूं यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है। एक फ्लावर मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और एक फ्लावर अलग जो फ्लावर होगा वो क्या करेगा? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं इसका एग्जांपल पूछूं आपसे, ठीक है, इसका एग्जांपल पूछूं तो आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमेशा एग्जांपल देना है पपाया का। ठीक है, पपाया आपने सुना होगा। तो जब आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी किसी भी पपाया के पेड़ पे, ठीक है, जब फ्रूट आते हैं तो उसके साइड में एक दूसरा पपाया का पेड़ भी प्रेजेंट होता ही होता है। जब तक दो पपाया का पेड़ एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, जब तक दो पपाया के पेड़ एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, इसका मतलब उसके अंदर फ्रूट नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें से एक जो पेड़ होगा ना वो मेल होगा और दूसरा पेड़ क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल पार्ट एक साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तभी उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो सकती है और जब फर्टिलाइजेशन होगी तभी उसके अंदर क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ठीक है, तभी उसके अंदर क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखाता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं और अभी हम लोग अपने फ्लावर पे कंसंट्रेट करते हैं कि फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है, और एक पूरे के पूरे फ्लावर को हम लोग स्टडी करने का काम कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मैं ऐसा एक फ्लावर बना रहा हूं जो जिसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, और सेम यही फ्लावर आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां पे एक छोटी सी डंडी प्रेजेंट होती है। एक फ्लावर में सबसे पहले एक छोटी सी डंडी प्रेजेंट होती है। ये डंडी क्या करती है? अटैच करती है, फ्लावर को अटैच करती है उसकी स्टेम से, ब्रांचेस से। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस डंडी को हम लोग कहते हैं पेडिकल। क्या कहते हैं इस चीज को? हम लोग पेडिकल। इतनी बातें क्लियर है? तो यहां पे मैं, चलो हम लोग जो नोटेशन है, ठीक है, नेम से वो थोड़े बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो इसको मैंने कहा पेडिकल। फिर पेडिकल के ऊपर, ठीक है, पेडिकल के ऊपर यहां पे एक ऐसा ब्रॉड सा रीजन होता है। ठीक है, पेडिकल के ऊपर ऐसा एक ब्रॉड सा रीजन होता है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं थैलेमस। व्हाट वी कॉल दिस रीजन एज अ थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर ही सारा का सारा फ्लावर की चीजें, जो फ्लावर के अंदर जो भी चीजें है ना, वो इस थैलेमस के ऊपर ही रखा हुआ होता है। इतनी बातें क्लियर है? सो ये वाला हो गया थैलेमस, ये वाला हो गया पेडिकल। नाम मैं भी लिख के दूंगा, तुम लोग को टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा? जब आपने देखा होगा जब एक फ्लावर कली होती है, कली मतलब क्या कि जब उसके अंदर से फ्लावर निकला नहीं होता तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है। देखा, ग्रीन कलर का एक लेयर होती है, वो ऐसे ढक के रखती है फ्लावर को, और जब फ्लावर ऐसे खुलता है तो वो ग्रीन कलर का प्रोटेक्शन ऐसे साइड साइड हो जाता है और फ्लावर क्या हो जाता है? निकल जाता है, कलरफुल से फ्लावर निकल जाते हैं। तो ग्रीन कलर का जो प्रोटेक्ट ये है, बाजू बाजू में जो कली प्रेजेंट होती है, यहां पे कुछ ऐसी ऐसी कलियां प्रेजेंट होती है ग्रीन कलर की। सही है, मैं भी इसको साइड साइड में बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं भाई? क्योंकि ये फ्लावर हमारा खिल चुका है। ठीक है, फ्लावर अभी दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन ये खिला हुआ फ्लावर है। ठीक है, अभी मैं खिलाता हूं इस फ्लावर को, देखो ध्यान से। इन चीजों को क्या कहते हैं? ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, जो पहले ढके हुए थे, ढक के रखते थे, इनको वी कॉल सेपल।
इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। इन सेपल्स के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल से कुछ पत्ते लगे होते हैं, ठीक है, कलरफुल से कुछ लीव्स लगे होते हैं। लीव्स तो इन द सेंस वो क्या ही है, बट कलरफुल होते हैं बहुत ही ज्यादा। यहां देखो, इसके अंदर कुछ ऐसे कलरफुल से क्या लगे हुए होते हैं, लीव्स लगे होते हैं, ठीक है। इन लीव्स को क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पेटल्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। इतनी बातें क्लियर है। तो सेपल समझ में आ गया क्या होता है, पेटल समझ में आ गया क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आपको देखना है ना, तो आपको एक हिबिस्कस का फ्लावर ले लो, ठीक है। घर पे अगर आपके हिबिस्कस का फ्लावर होगा तो उस फ्लावर को ले लो और आप देख सकते हो कि उसके नीचे थैलेमस प्रेजेंट होगा, फिर साइड साइड में सेपल्स प्रेजेंट होंगे, फिर ऊपर जो रेड कलर का पोर्शन होता है ना, रेड कलर की पतली पतली लीव्स होती हैं, वो क्या है, वो हमारे पेटल्स है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। फिर अब इन पेटल्स के बीच में, ठीक है, इन पेटल्स के बीच में बहुत सारे पेटल्स होते हैं, अराउंड अगर हिबिस्कस की बात करूं तो 5 पेटल्स होते हैं इनके बीच में, ठीक है। इन पेटल्स के बीच में यहां पे एक मटके जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, इसके बीच में एक ऐसा मटके जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है जो कि ऊपर से थोड़ा सा स्टिकी है, ठीक है। स्टिकी मतलब क्या, चिपचिपा। तो ऊपर से थोड़ा सा स्टिकी है और ये स्ट्रक्चर आगे यहां से नीचे से थोड़ा सा पतला होता है। ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर नीचे से थोड़ा सा पतला होता है और आगे चल के सब ब्रॉड सा हो जाता है, दिख रहा है, ठीक है। पहले वाला स्ट्रक्चर ओपनिंग है यहाँ पे जो कि थोड़ा सा ब्रॉड है, स्टिकी है। फिर ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, नीचे से पतला हो रहा है, ठीक है, गले की तरह पतला हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आगे चल के एक ब्रॉड सा पॉट बन जा रहा है। तो एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, घड़े जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्पेल। व्हाट वी कॉल, तो हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल। अब कार्पेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कार्पेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो स्टिकी वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो ऐसे याद रख लो कि स्टिग्मा तो स्टिकी, ठीक है, ये तो पोर्शन क्या होता है, थोड़ा स्टिकी स्टिकी होता है, और ऐसे क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। फिर नीचे दिख रहा है जो पोर्शन स्टाइल मार रहा है, ऐसे ऐसे नैरो सा हुआ है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टाइल। तो हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और उसके नीचे जो पॉड वाला सरफेस दिख रहा है, ये पॉड बड़ा सा, इसको कहते हैं हम लोग ओवरी। तो हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। इस पेटल को मैं मिटा देता हूं, इस पेटल को एक्चुअली मैं इस साइड बना लेता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें दिखानी। ठीक है, तो ये पेटल हो गया, ये हो गया ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा, ठीक है, उसके नीचे वाला पोर्शन स्टाइल, और उसके नीचे वाला पोर्शन क्या है, ओवरी। इन तीनों पोर्शन को मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल, ठीक है। इन तीनों पोर्शन को ही हम लोग मिला के क्या कहते हैं, कार्पेल। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर हमारे बुक में तो इन तीनों पोर्शन को मिला के गाइनोशियम लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, रुके रहो, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा इसको कार्पेल क्यों कहते हैं और गाइनोशियम क्यों कहते हैं। अभी इतना समझ लो जो मैं बोल रहा हूं आपको। ये ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। और इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल। और एक बात याद रख लो कि जो कार्पेल है, इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये फ्लावर का क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, फ्लावर का क्या है, ये फीमेल पार्ट है। और अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो इसी थैलेमस के ऊपर, ठीक है, ये थैलेमस है, यहां पे नेमिंग मैंने नहीं किया था ना, चलो नेम कर देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसे पेडिकल बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडिकल। अब कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि पेडिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ कुछ प्लांट में पेडिकल प्रेजेंट भी हो सकता है और कुछ कुछ प्लांट्स में पेडिकल प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जिन प्लांट्स के अंदर पेडिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिन प्लांट्स के अंदर पेडिकल प्रेजेंट होगा, उन प्लांट्स को हम लोग कहेंगे पेडिकलेट, ठीक है। देखो पेडिकलेट मतलब क्या कि भैया जो पेडिकल है, ठीक है, पेडिकल है वो प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं अगर पेडिकल प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अगर किसी प्लांट के अंदर पेडिकल प्रेजेंट ना हो तो उस प्लांट को हम लोग कहेंगे सेसाइल। क्या कहेंगे हम लोग, सेसाइल, मतलब नो पेडिकल, नो पेडिकल, ठीक है। कोई भी अगर पेडिकल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेसाइल। अगर उस प्लांट के अंदर पेडिकल प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेडिकलेट, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ये है पेडिकल। फिर इस पेडिकल के ऊपर मैंने क्या बोला, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, इसे ब्रॉड सा रीजन जिसके ऊपर सारे चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, इन चीजों को, इसको मैंने क्या बोला था, इसको कहते हैं हम लोग थैलेमस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस। आई गेस आपके बुक में थैलेमस नहीं दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो, पूरा सीख लो। इतनी बातें क्लियर है। फिर ये वाला क्या है, सेपल। सेपल के ऊपर क्या रखा है मैंने,
पेटल। इतनी बातें क्लियर है। इस पेटल के अंदर मैंने अभी आपको बताया फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट के ही बाजू में यहाँ पे, ठीक है, फीमेल पार्ट के ही बाजू में कौन से कलर से दिखाया, ब्लू कलर से दिखाते, ठीक है, इसको यूज नहीं किया ना अभी तक हम लोग ने। तो इसी फीमेल पार्ट के बाजू में यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंथर, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। इतनी बातें, सॉरी, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं एंथर। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ लिखे भाई, बहुत ज्यादा खिचपिच हो गया है, यहाँ पे लिखते, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। व्हाट वी कॉल दिस पोर्शन एज अ एंथर। और ये जो पतली सी डंडी दिख रही है, ठीक है, जिसके ऊपर ये एंथर रखा हुआ है, ये देखो, ये एंथर है, ये दिख रहा है, ये एंथर है। और इस एंथर के नीचे ये जो पतली सी डंडी दिख रही है जिससे कनेक्टेड है, इस डंडी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। व्हाट वी कॉल, इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। और यही दोनों फिलामेंट और एंथर मिला के एक स्ट्रक्चर, इन दोनों को हम लोग मिला के क्या कहते हैं, स्टेमन। तो कहां लिखे, यहां लिख देते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन। अब फिर आप बोलोगे कि सर इसमें तो एंड्रोशियम लिखा हुआ है हमारी बुक में, तो कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है आप लोग को। क्या क्या मैंने बताया अभी तक, ध्यान दो। ये एक फ्लावर है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा फ्लावर बन गया, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, क्या करें, लेकिन समझ में आ जाए, समझ में आने जैसा डायग्राम है। तो इसके नीचे जो एक ऐसा पोर्शन जो क्या करता है, ब्रांचेस से कनेक्ट होता है, ठीक है, फ्लावर को ब्रांचेस से क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको मैंने क्या कहा, पेडिकल। फिर पेडिकल के ऊपर एक ऐसा पोर्शन है जिसके ऊपर सारी चीजें रखी हुई हैं, उसको मैंने क्या कहा, थैलेमस, ठीक है। फिर इस थैलेमस के ऊपर यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, जो इनिशियली जब फ्लावर खिला हुआ नहीं होता है, कली होता है, तो उसको ढक के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको मैंने क्या कहा, सेपल। फिर इन सेपल्स के ऊपर, ठीक है, इन सेपल्स के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये जो रेड कलर के पोर्शन दिख रहे, कलरफुल पोर्शन होते हैं, इनको मैंने क्या कहा, पेटल्स, ठीक है। अब इन पेटल्स के अंदर, ठीक है, पेटल्स के अंदर ये एक पॉड लाइक स्ट्रक्चर रखा है। इस पॉड लाइक स्ट्रक्चर के जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसे मैंने कहा स्टिग्मा, ठीक है। फिर इसके जो अंदर वाला पोर्शन है, जो पतला सा पाइप दिख रहा है, जो स्टाइल मार रहा है, वो क्या है, स्टाइल, ठीक है। और इसके अंदर ये जो ब्रॉड सा पोर्शन है, मटके जैसा, इसे मैंने क्या कहा, ओवरी, ठीक है, इसे मैंने क्या कहा, ओवरी। और यही तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, कार्पेल, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों को हम लोग मिलकर क्या बोलते हैं, कार्पेल। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। और कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कार्पेल क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेल पार्ट की, ठीक है, एंथर इज अ मेल पार्ट, स्टेमन इज अ मेल पार्ट। ध्यान दो, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू कलर का, ठीक है, उस पे ऊपर वाला जो ये वाला रीजन है, इसे मैंने क्या कहा, एंथर, इसे मैंने क्या कहा, एंथर। और इस एंथर, ये जो एंथर स्टाल एक पतली सी डंडी से क्या हुआ है, अटैच है, ठीक है, इस पतली सी डंडी से क्या है, अटैच है। इस डंडी को क्या कहते हैं हम लोग, फिलामेंट। इतनी बातें क्लियर है। फिर ये जो फिलामेंट है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, स्टेमन। इसे मिला के क्या कहते हैं, स्टेमन। और ये जो स्टेमन है, ये क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे आपको थोड़ी सी चीजें और बतानी है, तो ध्यान दो, ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला, अभी तो हम लोग ने सिंगुलर की बात की है, ठीक है, मतलब इस एक को मैंने स्टेमन कहा, ठीक है, इस एक को मैंने सेपल कहा, इस एक को, ये जो एक पेटल दिख रहा है, इस एक को मैंने क्या कहा, पेटल कहा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ग्रुप की, देखो पेटल कभी भी सिंगल प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा तो टोटल 5, ठीक है, आई गेस 5 या 6, 5 ही प्रेजेंट होता है मेरे हिसाब से, तो 5 ही प्रेजेंट होता है, देख लेना आप लोग एक बार। तो हिबिस्कस के फ्लावर में 5 सेपल प्रेजेंट होते हैं, 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं, तो इनके ग्रुप का नाम अलग है, ठीक है, इनके ग्रुप का नाम अलग है। ध्यान से सुनो, अगर एक सिंगुलर प्रेजेंट है, एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं सिंगुलर का और ग्रुप का। अगर आपके फ्लावर के जो ऑर्गन्स है वो सिंगल प्रेजेंट है, तो सिंगल वाले का मैंने सबसे पहले क्या कहा, सेपल। फॉर एग्जांपल सेपल की बात हो रही है, तो अगर वो सिर्फ एक प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या कहूंगा, सेपल कहूंगा। और इन सेपल्स को ग्रुप में हम लोग कहते हैं कैलेक्स। व्हाट वी कॉल, इन ग्रुप्स में हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को कैलेक्स। तो अब समझ में आया कैलेक्स क्या होता है। इन सेपल्स के ही ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैलेक्स। इतनी बातें क्लियर है। फिर दूसरा वर्ड आता है पेटल। दूसरा वर्ड क्या आता है, पेटल। तो सिंगुलर को हम लोग पेटल कहेंगे, लेकिन इसी पेटल के ग्रुप को, ठीक है, इसी पेटल के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला, ठीक है, इसी सेपल्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैंने अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं, किसकी, मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट कौन सा था, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन मेल पार्ट था। तो सिंगुलर ही, ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंगली, तो सिंगली एक मेल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमन। लेकिन इसी का अगर मैं ग्रुप बना दूं, ठीक है, इसी स्टेमन का मैं क्या बना दूं, ग्रुप बना दूं, तो इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोशियम।
ठीक है, इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, स्पेलिंग जरा सा चेक कर लेना एक बार, हो जाता है कभी कभी। तो एक सिंगुलर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमन, और उसके एक इस स्टेमन के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमन के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। तो अब समझ में एंड्रोशियम क्यों लिखा हुआ है वहां पे, इतनी बातें क्लियर है? एंड्रोशियम भी क्या होगा, मेल पार्ट। सही है। वैसे अगर मैं फीमेल पार्ट की बात करूं, अगर मैं फीमेल पार्ट की बात करूं तो फीमेल पार्ट का क्या बताया था मैंने, कार्पेल। ठीक है, फीमेल पार्ट मैंने क्या बताया था, कार्पेल। तो एक को सिर्फ हम लोग क्या कहेंगे, कार्पेल। लेकिन अगर इसी कार्पेल का मैंने ग्रुप बना दूं, बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट हो गए, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन हो गई अगर आपके फ्लावर के अंदर, तो उसे मैं क्या कहूंगा, गायनोशियम। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगा, गायनोशियम। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंगुलर मतलब सिंगुलर में चीजों क्या कहते हैं और ग्रुप में चीजों क्या कहते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आपके फ्लावर में, ठीक है, आपके फ्लावर में ये जो मेल पार्ट है और ये जो फीमेल पार्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जो मेल पार्ट है और ये जो फीमेल पार्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल चीजें जैसे हमारी फूड क्लोथ एंड शेल्टर, जो फूड क्लोथ और शेल्टर होता है वो हमारे लिए एसेंशियल है ना, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल नीड है हमारे लिए। वैसे ही अगर मैं किसी फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एसेंशियल फ्लावर वोल्स कहा जाता है, एसेंशियल फ्लावर पार्ट्स कहा जाता है। क्या क्या कहा मैंने, इन दोनों पार्ट को। ठीक है, किसको, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को मैं क्या कहता हूं, एसेंशियल फ्लावर वोल्स। ठीक है, वोल्स मतलब क्या, पार्ट्स। ठीक है, एसेंशियल फ्लावर पार्ट्स। फ्लावर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, एंड्रोशियम, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, गाइनोशियम। इतनी बातें क्लियर है? तो ये दो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और इन दोनों पार्ट को प्रोटेक्शन देने वाला, ठीक है, इन दोनों पार्ट को क्या देने वाला, प्रोटेक्शन। देखो ये दोनों पार्ट बीच में प्रेजेंट है, इसको साइड साइड से किसने घेरा हुआ है, पेटल्स ने घेरा हुआ है, साथ ही साथ इसको नीचे से किसने घेरा हुआ है, सेपल्स ने घेरा हुआ है। मतलब ये दोनों भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, जरूरी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या थे अपने, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या थे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। लेकिन ये भी जरूरी है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, दीज आर एक्सेसरी। ठीक है, एक्सेसरी मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लोग फोन के साथ कुछ एक्सेसरीज यूज करते हैं, मतलब फोन के साथ एडिशनल चीजें यूज करते हैं, जैसे हमारे हेडफोन्स होते हैं, ठीक है, चार्जर्स होते हैं, तो ये सारे एक्सेसरी चीजें होती है। एक्सेसरी मतलब क्या, कि जो एसेंशियल चीजें हैं, ठीक है, मेन चीजें हैं, उसके साथ साथ आपके पास कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वैसे ही यहां पे भी एसेंशियल चीजें क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और साथ ही साथ जो एक्सेसरी चीजें, ठीक है, एक्सेसरी मतलब उसके साथ साथ जो चीजें प्रेजेंट है, जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वो है कैलेक्स और कोरोला। सो दीज आर एक्सेसरी फ्लावर वोल्स। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये बोर्ड्स में आता है क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कि फ्लावर का एसेंशियल फ्लावर वॉल्स बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, एक्सेसरी फ्लावर वॉल्स कौन कौन से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि एक्सेसरी कौन से हैं, कैलेक्स और कोरोला, और एसेंशियल कौन से हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इतनी बातें क्लियर है? फिर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो ये सेम डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये डायग्राम मैं आपके बुक से लेकर आया हूं। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखो ये पेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है ना, पेडिकल, तो जिसके अंदर पेडिकल प्रेजेंट होगा वो पेडिकलेट, जिसके अंदर पेडिकल प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या है, ससाइल। ठीक है, फिर इस पेडिकल के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका, थैलेमस वाला रीजन, लेकिन आपकी बुक में मार्क नहीं किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, देखो यहाँ पे सेपल्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेपल्स दिया हुआ है, यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे सेपल्स दिया हुआ है। मतलब क्या, कि वो जो ग्रीन वाला पार्ट, जो आपके जो ग्रीन वाला पार्ट जो क्या कर रहा है, आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, वो है सेपल्स। ठीक है, वो क्या है, सेपल्स। यहाँ पे देखो सेपल्स लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्या लिखा, कैलेक्स लिखा हुआ है, ब्रैकेट में यहाँ पे सेपल्स भी दिया हुआ है। इतनी बातें क्लियर है? तो सिंगुलर को हम लोग क्या कहेंगे, सेपल, और पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कैलेक्स। इतनी बातें क्लियर है? सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर कुछ चलो डार्क कलर यूज करते हैं, डार्क कलर यूज करने का मौका नहीं मिलता ना हम लोग को, तो इसी में हम लोग यूज करेंगे। तो ये है कैलेक्स, ठीक है, ये है कैलेक्स, और ये है अपना सेपल। इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, सेपल। साथ ही साथ मैंने क्या बोला, जो कलरफुल वाले फिन्स होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बना के दिखाया था आपको, जो कलरफुल वाले फिन्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, तो ये देखो ये कहाँ दिखाया पेटल, कहाँ कहाँ कहाँ, ये देखो यहाँ पे,
पेटल्स, ठीक है। तो एक सिंगुलर को पेटल कहा जाता है और इसके पूरे ग्रुप्स को, ठीक है, इसके पूरे ग्रुप्स को क्या कहते हैं, कोरोला। यहां पे लिखा हुआ है मैंने, सिंगुलर को पेटल और पूरे ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम लोग, कोरोला। इतनी बातें क्लियर है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या कहा, ये हो गया, देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इट इज अ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा। फिर स्टिग्मा के नीचे जो पोर्शन है, पतली सी ट्यूब है जो स्टाइल मारती है बहुत ज्यादा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल। और इसके नीचे जो ब्रॉड वाला रीजन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। और इन्हीं तीनों को मिला के, ठीक है, इन्हीं तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा, गाइनोशियम। सो गाइनोशियम इज अ ग्रुप। एक सिंगुलर को हम लोग क्या कहेंगे, कार्पेल, ठीक है, एक सिंगुलर का कार्पेल, उस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, गाइनोशियम। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। फिर अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो मेल पार्ट ये देखो यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इट इज अ मेल पार्ट। तो मेल पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, एंथर। मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर देखो मेरा वाला, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि जो मेल पार्ट है तो ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर, ठीक है। और ये जो पतली सी डंडी दिख रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। इतनी बातें क्लियर है। तो यही चीजें आपकी बुक वाली डायग्राम में भी दी हुई है। ये वाला एंथर और ये वाला क्या है, फिलामेंट, दोनों को मिला के क्या बनता है, एंड्रोशियम। इतनी बातें क्लियर है। सो दिस आर, इट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फीमेल पार्ट ये है, मेल पार्ट ये है, मतलब ये क्या करेंगे, जो मेल पार्ट है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल पार्ट है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। इतनी बातें नॉर्मल से आपको पता है, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं, इसके बीच में एक टॉपिक और है, ठीक है। तो देखो जो मेल पार्ट थे वो क्या बना रहे हैं, मेल गैमेट, वो क्या बना रहे हैं, मेल गैमेट बना रहे हैं। अब मेल गैमेट बनता किसके अंदर है, ठीक है, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो मेल गैमेट बनता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। किसके अंदर बनता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर। अब पोलन ग्रेन्स किसके अंदर प्रेजेंट है, एंथर के अंदर। एंथर इज अ मेल पार्ट, तो मेल पार्ट के अंदर क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन्स, और उस पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल पार्ट। इतनी बातें क्लियर है। अब ये पोलन ग्रेन ट्रैवल करेगा फीमेल पार्ट के पास, ठीक है। ये जो अभी फॉर एग्जांपल इट इज द एंथर, ऐसा कुछ एंथर था, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये वाला पोर्शन एंथर है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके अंदर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का। इसके अंदर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का। अब ये पोलन ग्रेन जैसे ही बन जाएंगे, ठीक है, जैसे ही इनका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ट्रैवल करेंगे फीमेल पार्ट के पास। किसके पास ट्रैवल करेंगे, फीमेल का पार्ट के पास। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द फीमेल पार्ट, ऐसा कुछ होता है। फीमेल पार्ट एक मटकी की तरह होता है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा। तो ये यहां से उड़ उड़ के आएंगे, यहां से उड़ उड़ के आएंगे, किसके ऊपर लग जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर लग जाएंगे। इस प्रोसेस को, ठीक है, एंथर के ट्रैवल की प्रोसेस को, स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का जनरल सा डेफिनेशन क्या बन जाएगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसका ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, पॉलिनेशन में आपको क्या लिखना है, द ट्रांसफर किसका ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन का। किसका ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन का। कहां से ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से ट्रांसफर हो रहा है, और वो कहां पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा के पास। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, वो कहां पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा के पास। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें सिंपल सी आपको समझ में आ गई। अब जैसे ही पॉलिनेशन कंप्लीट होता है, जैसे ही पॉलिनेशन कंप्लीट होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो आगे चल के दो मेल गैमेट बनाते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द पोलन ग्रेन, तो इसके अंदर आगे चल के दो मेल गैमेट बनेंगे। कितने मेल गैमेट बनेंगे, दो मेल गैमेट बनेंगे। इतनी बातें क्लियर है। तो आ जाओ बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, सीखते क्या होता है। यहां तक अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, इट इज द फीमेल पार्ट, ठीक है, इट इज द फीमेल पार्ट, जिसके ऊपर क्या आ चुका है, पोलन ग्रेन आ चुका है, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ चुका है, पोलन ग्रेन आ चुका है। इस पोलन ग्रेन के अंदर देखो, अब ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, नॉर्मल सा पड़ा है। इस ओवरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है ओव्यूल। इस ओवरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ओव्यूल, ठीक है। इस ओवरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ओव्यूल। और इस ओव्यूल्स के अंदर क्या पड़े हुए हैं, फीमेल गैमेट, क्योंकि ये क्या है, फीमेल पार्ट है, कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट। तो ये क्या बना रहे हैं, फीमेल पार्ट्स बना रहे हैं। तो कितने गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, गैमेट तो इन द सेंस मतलब क्या, कितने सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल इसके अंदर, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 7 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं, 7 सेल। कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, देखो ध्यान दो, एक सेल यहां पे पड़ा होता है बीच में, ठीक है, एक सेल यहां पे साइड साइड में 2 सेल पड़े होते हैं, ये 3 सेल हो गए,
ठीक है, ये 3 सेल हो गए। वैसे ही नॉर्मली 3 सेल नीचे भी पड़े होते, ठीक है। देखो ये एक सेल, 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 ये सेल, टोटल कितने सेल हो गए? 6 सेल। और इसके यहाँ पे बीच में 2 न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं। कितने न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं? 2 न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं जो आपस में डिवाइड नहीं है साइटोप्लाज्म से। सेल मतलब क्या होता है कि एक न्यूक्लियस और उसके बाजू बाजू क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सही बात है, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं ना। लेकिन ये जो 2 न्यूक्लियस है ये डिवाइड नहीं है साइटोप्लाज्म से। ये देखो, इसका अलग अलग साइटोप्लाज्म है, ये तीनों का अलग साइटोप्लाज्म है, ये तीनों का अलग साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे अलग अलग सेल बन गए, लेकिन ये दोनों सेल क्या हो गए? डिवाइड नहीं हो पाए। तो टोटल कितने सेल हैं? देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, टोटल यहाँ ये 3 सेल, फिर नीचे 3 सेल, और ये देखो ये एक साइटोप्लाज्म है। इसका मतलब ये बीच वाला भी क्या है? एक सेल है। तो सेल कितने हैं? 7। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस कितने हैं? 8। ठीक है, न्यूक्लियस कितने हैं? 8। इन सेल्स का नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सुन लो, ठीक है। ये जो बीच वाला सेल होता है इसको हम लोग कहते हैं एग सेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एग सेल। यही हमारा फीमेल गैमेट है, ठीक है। सारा का सारा काम कौन करने वाला है? यही फीमेल गैमेट करने वाली है। उसके बाजू बाजू में जो 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों सेल्स को हम लोग कहते हैं सिनर्जिड। इनको हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स का नाम क्या हो गया? ये सिनर्जिड्स। ये बीच वाला क्या है? एग सेल। फिर इसके जो नीचे से 3 सेल प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये तीनों का नाम सेम है। क्या नाम है इसका? एंटीपोडल सेल, ठीक है। इन तीनों क्या कहते हैं हम लोग? एंटीपोडल सेल। और इसके बीच में जो ये देखो, ये एक सेल नहीं है ना, यहाँ पे क्या है? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इन न्यूक्लियस को, इसका नाम है न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है ये? पोलार न्यूक्लियस। पोलार का मतलब होता है 2, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 2 पोलार ये आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसका ये तो पोलार मतलब क्या है? 2। और यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पोलार न्यूक्लियस। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो इसको पता चला कौन कौन से सेल्स है यहाँ पे, इतनी बातें समझ में आ गई। कौन कौन से सेल्स पता चला आप लोग को? जो बीच वाला है वो है एग सेल, बाजू बाजू में सिनर्जिड, ठीक है। नीचे क्या है? एंटीपोडल सेल्स। और ये जो बीच वाले क्या है? इनका नाम है पोलार न्यूक्लियस। इतनी बातें क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था कि पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन हुई थी। पॉलिनेशन में क्या हुआ था? जो ये था अपना एंथर था, उसमें से पोलन ग्रेन उड़ उड़ के किसके ऊपर आ गए? स्टिग्मा के ऊपर आ गए। इतनी बातें क्लियर है। अब स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही आते हैं, ठीक है, एक पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आता है, उसके अंदर 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। तो एक मेल गैमेट यहां बन गया, एक मेल गैमेट यहां बन गया। अब जैसे ही यहां पे 2 मेल गैमेट बनते हैं, ये दोनों मेल गैमेट, फॉर एग्जांपल दिस इज द एक पोलन ग्रेन और यहां पे 2 मेल गैमेट है। अब ये दोनों मेल गैमेट यहां से एक ट्यूब बनाने लगते हैं, ठीक है। क्या करने लगते हैं? एक ट्यूब बनाने लगते हैं। इस ट्यूब को क्या कहा है आपकी बुक में? इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं पोलार ट्यूब। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? पोलार या फिर पोलन ट्यूब भी कह सकते हो, ठीक है। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। और इस ट्यूब के जरिए, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू क्या होते हैं? ये जो मेल गैमेट है ये धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। ये जो 2 मेल गैमेट है ये क्या होने लगते हैं? नीचे आने लगते हैं। और ये नीचे आते आते ये किसके अंदर घुस जाते हैं? आपके ओव्यूल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर घुस गए? ये ओव्यूल के अंदर। तो इसमें से जो, अब देखो यहाँ पे 2 मेल गैमेट आए हैं, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन भी कितने बार हो सकता है? 2 बार हो सकता है। तो जो पहला मेल गैमेट है, यहाँ पे लिखता हूं मैं साइड में, जो पहला मेल गैमेट है, ठीक है, वो फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, ठीक है। वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है? एग सेल के साथ। तो यहां पे पहला जायगोट बनता है। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब जो फर्टिलाइजेशन, उसका रिजल्ट क्या होता है? जायगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो वहां पे जो सेल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जायगोट। तो यहां पे देखो एग, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या है? हमारा एग। जैसे ही ये फ्यूज हुआ, ठीक है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, ये वाला आया, ये देखो फॉर एग्जांपल ये अंदर आ गए, ठीक है, ये फ्यूज कर गए इनके साथ, ठीक है। यहां थोड़ा सा कचपच मच गया, इसको मिटा देता हूं मैं, अभी समझ में आएगा आपको। तो एक मेल गैमेट, इट इज वन मेल गैमेट, ये फ्यूज कर जाता है इस एग सेल के साथ, ठीक है। ये एग सेल था, इसके साथ जैसे ही फ्यूज किया तो यहां पे एक फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इस चीज को हम लोग कहते हैं सिनगैमी। इसी को सिनगैमी भी कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और यहां पे फॉर्म क्या हो जाता है? यहां पे एक सेल फॉर्म हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जायगोट। इसे हम लोग क्या कहेंगे? जायगोट। और इस जायगोट से आगे चल के हमारा सीड बनेगा प्लांट के अंदर। दूसरा, इसका क्या हुआ? ये जो दूसरा मेल गैमेट आया था उसका क्या हुआ? भाई ये क्या करेगा? ये जो मेल गैमेट है ना, ये इस पोलार न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये पोलार न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो यहां पे देखो,
जनरली सा ये जो गैमेट था, अगर मैं इस फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे ये था एन, यहाँ पे ये था एन, ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड था, मतलब जो जाइगोट फॉर्म हो रहा था वो क्या फॉर्म हो रहा था 2n। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, मतलब ये भी n होगा, ये भी n होगा और ये भी n होगा। और जब इनका फ्यूजन होगा, ठीक है, जब इनका फ्यूजन होगा, किसका किसका, मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियर, जब इनका फ्यूजन होगा, आप देखो यहां पे क्या था, मेल गैमेट n है, पोलर न्यूक्लियस 2 है, यानी एक n है और एक n है, तो इससे आगे चल के जो सेल बनेगा वो क्या हो जाएगा 3n, वो क्या हो जाएगा 3n, मतलब वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितने बार हुई, देखो एक ये मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ये मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन है, मतलब फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुई, 2 बार हुई। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितने बार हो रही है, 2 बार हो रही है। समझ में आई बात, ठीक है। तो आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, आपको पॉलिनेशन समझ में आ गया, आपको पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया प्लांट के अंदर। सो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे हम लोग एनिमल की बात शुरू करेंगे और मेनली कौन सा एनिमल, हम लोग ह्यूमन की बात शुरू करने वाले। इतनी बातें क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर आप नए हो, ठीक है, तो पिछले वाली वीडियोस भी देख लेना और आगे आने वाली वीडियोस के लिए अपना जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।